नमस्कार साथियों, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा पल्लू सरपंच लेकिन नंदी आपका साथ मौजूद है सारा मीडिया भाई क्या तो प्रधान जी आ दरबार जी क्या ध्यान दियो बता काम का प्रति के बारे में आपको पूछना। तो भाई मैं शुरुआत से आपको जो डिटेल में बात है वो बताना चाहूंगा सबसे पहले दर्शकों को, क्योंकि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असलियत में मतलब क्या है कि थोड़े दिन पहले खेल मैदान को लेकर एक धरना किया गया था पल्लू में। और उस धरने के अंदर तमाम बातें उठी, दरबारी साहब को लेकर, सरपंच महोदय को लेकर। उन तमाम बातों का जवाब आज इकट्ठा इन्होंने किया और वो आज आपको जवाब मिलेगा, क्योंकि दरबारी साहब के द्वारा भी इनके आरोप लगाए गए और इनके अलावा जो बच्चों ने धरना दिया था उन्होंने भी जो भी अपने पास जितने उनके पास जैसे सबूत थे उनके माध्यम से इन पर आरोप लगाए। तो उन आरोपों को हम आज किस प्रकार से इनके सामने रखने वाले हैं और ये भी इसकी पूरी डिटेल हमें बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि बातचीत की थी अभी धर्मपाल जी ने थोड़ी देर पहले एक धरने में पहुंचे थे। पहुंचने के बाद उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से लागत हमने की है उस प्रकार की लागत तो पहले किसी प्रधान ने की ही नहीं। किसी भी प्रकार का पैसा तो क्षेत्र में नहीं देना। इसके बारे में आपको क्या लगता है? सर्वप्रथम तो मैं आप सभी मीडिया बंधु का आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपने मतलब समय समय पर आप पूरे क्षेत्र की बात रखते हो, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो आपने जो पत्रकार जी जो क्वेश्चन किया कि भी प्रधान जी ने जो धरना था धरना स्थल पे आप गए, उन्होंने निरंतर, अभी नहीं है, लगातार जब से राजनीति कर रहे हैं निरंतर झूठ पे झूठ बोलते हैं, झूठी बातें करते हैं। कोई जो आज तक कोई विकास कार्य इनमें इनका कोई सहयोग नहीं रहे। आप बताओ, प्रधान बने उनको 5 साल हो गए, कितनी जगह इन्होंने घोषणा नहीं की, कितनी जगह आप ये बताओ। मैं मेरी पंचायत की बता देता हूँ। पंचायत के अंदर शेख सुलिया स्कूल में एक कमरा दिया गया, ठीक है। ऐसे बहुत से काम है। गुलाबगढ़ में 4 दीवारी दी गई। नंदलाल नाईक के घर से भजनलाल बिशु के घर के लिए उन्होंने ये घोषणा की, ठीक है। लेखराम ढूके जी के घर से घोषणा की। मतलब पुलिस थाना पल्लू के अंदर विश्राम गृह के लिए उन्होंने 2 लाख रुपए ये बोले थे, परंतु आज तक इन्होंने कोई घोषणा पूरी नहीं की। और एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जब तक प्रधान जी, जब इनका कार्यकाल कब तक रहा, इनका कार्यकाल का टाइम था 10/12/2020 से 10/12/2025। उस टाइम तक इनके पास खाते में 4 करोड़ रुपए थे। इन्होंने एक पैसा भी नहीं लगाया, किसी पंचायत में नहीं लगाया। मैं सरपंच यूनियन का अध्यक्ष था, हमने बार बार मांग उठाई, बार बार इनको कहा, परंतु इन्होंने पता नहीं पैसे इनकी क्या मजबूरी रही है, और ये कहते हैं हमने विकास कार्य करवाए हैं। इनका तो कहना है कि 1 करोड़ रुपये हमने अपने कोटे से लगा, अभी तक ऐसा कोई प्रधान नहीं हुआ जिन्होंने इतना विकास करवाया है। देखो पत्रकार जी, मैं इस बारे में पूर्व प्रधान ने 5 लाख रुपये पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब देता हूं कि इन्होंने पंचायत समिति फंड से कितना पैसा दिया हमें। पंचायत समिति फंड से हमारे पास मतलब 2020-21 से लेके 2000 आज तक लगभग हमें 50 लाख रुपए हमने पंचायत समिति की मदद से हमने कार्य करवाए। इनका जो शहर है, इन्होंने जो काम कराए हैं, सिर्फ मात्र 10 लाख पुस्तकालय के निर्माण में, 5 मंदिर पार्क के 7.5 लाख रुपए, उसके अलावा एक पैसा भी नहीं दिया। देखो एक बात बताओ, आज बच्चों ने धरना लगाया, बच्चों की मांग जायज थी, बच्चों आज नशा प्रवृत्ति बढ़ रही है, आज जरूरत है इस चीज की, खेल मैदान की जरूरत है। बच्चों ने एकदम सही मांग की थी, हमने जाके उनके बीच में, अगर हमने कहीं गलत की है उस बारे में उनको बताया, हमने जहाँ गलती हमारी रही है उस गलती को हमने स्वीकार की है। एक बात बताओ आप, जब प्रधान जी एक इन्होंने के हमने पैसे दिए, जब प्रधान जी अब प्रधान पद से उनको, एक बात बताओ, प्रधान पद से इनको मतलब टाइम निकले हुए कितना टाइम हो गया? 6 महीने हो गए होंगे। 6 महीने से मतलब एसडीएम साहब के पास चार्ज है। इस दौरान इसके कारण भी वो ये 10 लाख रुपए यहाँ लेके आए, इस वजह से लेके आए क्योंकि ये राज्य के प्रधान है, ठीक है, इनका वर्चस्व है, ये भाजपा के प्रतिनिधि है। इन्होंने 10 लाख रुपए की स्वीकृति से इन्होंने सीओ साहब से कहा, ये बीडीओ साहब को रिक्वेस्ट की, इन्होंने पैसे लेके आए। परंतु जब ये प्रधान थे उस टाइम भी कांग्रेस का राज था, हमारा मैं कांग्रेस का विधायक था, तो हमारा भी हक बनता है। अगर ये ला सकते हैं तो हम नहीं ला सकते, हमारी भी राजनीति है। हमने भी बाकी जो पैसे 17 लाख से जो बाकी काम थे, मैं बता देता हूँ, काम के नाम बता देता हूँ आपको। रामेश्वर जाखड़ की दुकान से ज्ञान सिंह, ये 5 लाख की स्वीकृति। भगत जी मंदिर से रामेश्वर लाल कोटवाल की 5 लाख की स्वीकृति। लालचंद पंचारिया के खेल मैदान से 5 लाख की। सीसी ब्लॉक ओम सिंह खिची से, ये जो बता रहे थे कि ये जो
रोड है जो मैं बैठा हूँ, उसने बताया था कि ये काला सरबास में जो रोड जाती है वहां मैंने 15 लाख रुपए जो रोड है ये भी मैंने नहीं दिया उन्होंने। हमने हमारे सिस्टम से हमारा जो वहां पे हक बनता था, मैं सरपंच यूनियन का अध्यक्ष रहा हूँ, मेरा भी एक पड़ता था वहां पे, नहीं पड़ता था क्या? ये हम भी ला सकते हैं। विधायक जी ने अनुशंसा की थी, विधायक जी उस टाइम कांग्रेस का राज था, जो वीडियो लगा हुआ था विधायक जी के डिजाइन से लगा हुआ था, तो विधायक जी बात मानेगा वो, विधायक जी ने ये पैसे दिलवाए, हमने हमारे स्तर पे लेके आए। ये इनका रोल है या इन्होंने इनकी घोषणा कही की थी क्या? ऐसे झूठी बातें करते हैं, कहते हैं राजनीति, ये मतलब राजनीति गंदी राजनीति करते हैं हमारे, ये मतलब उद्घाटन नहीं करवाते हैं। अब उद्घाटन की बात बताता हूँ, आपने ये कुछ भी नहीं किया, आपने उद्घाटन का पूछना चाहिए, हमने क्यों नहीं करवाए। इन्होंने 2 काम दिए, एक तो 5 मंदिर पार्क, ठीक है, 5 मंदिर पार्क में इनका 5 मंदिर पार्क का नाम था 5 मंदिर पार्क निर्माण में सौंदर्यीकरण। सौंदर्यीकरण में क्या आता है? सौंदर्यीकरण में यह आता है कि वहां पार्क की दीवारें निकल गई, वहां ब्लॉक लग गए, रास्ते बन गए, उसके बाद में वहां पे कोई बच्चों के खेलने की मशीनें वगैरह कोई होना चाहिए। इन्होंने 7 लाख के आगे कुछ पे दिया ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालय, उन्होंने पुस्तकालय नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ कमरा निर्माण दिया है। पुस्तकालय अगर देते ना तो उसमें 1.5-2 लाख रुपए की स्वीकृति अलग से निकालते जो फर्नीचर के लिए, परंतु उन्होंने नहीं निकाली। बार बार झूठ बोलते हैं, कोई काम करवाते नहीं, इनका इनका मन ही नहीं है विकास की ओर। आप पंचायत समिति में कोई ऐसी पंचायत 36 पंचायतें हैं, आप कहीं जाके पूछ लो, प्रधान जी ने ऐसी ऐसी कितनी घोषणाएं कर रखी है, जहाँ लोग अभी भी कह रहे हैं कि यार प्रधान जी ने कमरा दिया है, प्रधान जी ये किए, प्रधान जी वो किए। ये बातें झूठ है, आप बता सकते हो। ये बातें बहुत सामने आती हैं। अगला सवाल मेरा ये है कि उन्होंने कहा था कि इस्तीफा दे दिया जाएगा, जब सत्यनारायण जी कहा दिया कि एक तो काम है अगर गिना दिया जाए तो वो चीजें मैं अब मैं 5 लाख से ज्यादा कोई किसी ने काम अब मैं ना इससे बड़ा मैं बताता हूँ। अब प्रधान जी ना उम्रदराज हो गए हैं, उनको मतलब अब स्वास्थ्य लाभ भी लेना चाहिए, घर पे रहना चाहिए, इस्तीफा वास्तव में देना चाहिए, क्योंकि वो झूठ पे झूठ बोलते हैं, उनका काम ही झूठ बोलना है। इनके पता नहीं इनकी इनकी मनोस्थिति कोई खराब हो गई है तो पता नहीं है ये झूठ। मैं बताता हूँ, मेरे फादर उस टाइम पंचायत समिति के सदस्य थे, ठीक है, प्रधान रेस मारुतिराम खालिया थी उस टाइम। मैं आपको विद सबूत, मेरे पास जो उद्घाटन हुए थे ना उसकी मेरे पास फोटो तक है। इन्होंने सामुदायिक भवन शेख चुलिया में, जो मैं बात कर रहा हूँ आप रिकॉर्ड ले जाके पता कर सकते हो, सामुदायिक भवन शेख चुलिया में 6 लाख रुपए दिए थे। ब्रह्मणी गौशाला में शिष्य ब्लॉक के लिए 1,53,000 रुपए दिए थे, ठीक है। खड़ूंजा निर्माण मुख्य सड़क से शेख फरीद की मजार की ओर 6 लाख रुपए दिए थे। कुंड निर्माण चक माणकेरिया उसके 1 लाख रुपए दिए थे। ये काम तो मेरे ध्यान में है और इनके उद्घाटन की मेरे पास फोटो है। बाकी और काम दिए उनका मेरे को, मैं आपको अगर आपको होगी तो आप आरटीए क्या ना, आरटीए आप लगाओ इनकी और पता करो, ये झूठ बोल रहे हैं इस बारे में। इस्तीफा देना है ना इस आधार पे आप इस्तीफा ले सकते हो उनसे, पर ये देंगे नहीं इस्तीफा। कहाँ देंगे, किस चीज का देंगे? प्रधान है ही नहीं है, इस्तीफा किस बात का देंगे? इनको पता है पद पे हूँ मैं, झूठ बोलने से क्या है? वो बोल रहे थे कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब कहाँ राजनीति, राजनीति कौन छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता, बड़े बड़े लोग कह गए राजनीति छोड़ने का, ठीक है ना। पर एक बात मैं बताता हूँ, आज मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। जितने काम मेरे फादर 2000 से 2005 तक सरपंच थे, मेरे फादर 2010 से 2015 पंचायत समिति डायरेक्टर थे, 2020 से मेरी पत्नी सरपंच है। आज तक जितने काम हमने कराए हैं, आप मोहल्ले में जाके कहीं जाके आप पता कर सकते हो उस चीज का कि हमने कितने काम कराए हैं। हमारी काम की जो लिस्ट है ना, आपको पूरी ये पूरी है ना, पूरी लिस्ट है मेरे पास कि किस मद से कितने कितने काम हुए आपके पास। फिगर मैं बता देता हूँ आपको, हमने कुल 5-6 सालों में 118 काम करवाए हैं, 4 करोड़ 55 लाख रुपए के, ठीक है। पंचायत समिति मद से 8 काम कराए हैं 50 लाख रुपए के, ठीक है। जिला परिषद से 2 काम कराए हैं 20 लाख के, 20 लाख से। हमारे स्थानीय विधायक है, उन्होंने 12 काम दिए, 12 कामों के पैसे दिए थे 75 लाख रुपए, ठीक है। 6 करोड़ के लगभग हमने काम ग्राम पंचायत से करवाए हैं। उसके बाद में ये जो काम है ना, ये निजी लाभ लोगों को दिया हमने। निजी लाभ का मतलब राजीव गांधी जल संचय योजना के अंतर्गत 200 कुंड हमने 36,000 की लागत से 75 लाख रुपए करवाए। आप जाके पता कर सकते हो अगर ये बात में, ठीक है। पशु शेड जो मतलब लोगों के नरेगा का जो मिलता है, जो पैसा मिलता है नरेगा के थ्रू, वो भी हमने 10 कुंड करवाए हैं, ठीक है। संस्थागत कुंड जो खेतों में जिनके पानी की समस्या, जिनके दूर दराज में खेत है, उनको भी हमने 5 कुंड करवाए। काम कैसे नहीं करवाए?
भी आप बताओ 7 करोड़ का काम कोई सरपंच करवाता है तो उसने काम नहीं करवाए क्या? 7 करोड़ में थोड़े नहीं होते, बहुत पैसे होते हैं। एक सवाल मैं ये पूछूंगा कि नवोदय विद्यालय की जो बात है वो आप नवोदय विद्यालय का भी अब प्रधान जी ने एक बार राजस्थान सूत्र में एक गप मारी थी। गप तो तकड़ी टेकते हैं, उनकी सीखी तो कोई बात ही नहीं है। उन्होंने एक गप मारी थी कि नवोदय विद्यालय जो है ना वो बीजेपी के राज में हुआ था। मैं आपको पूरी बात डिटेल से बताना चाहूंगा। मेरे फादर सरपंच बने 2000 में। 2000 के बाद में राजस्व ग्राम का एक कैंप लगा था बठिंडा धर्मशाला में। वहां पे यासीन जी कलाल, मदन सिंह राठौड़ भी वहां उपस्थित थे, लोग गणमान्य लोग उपस्थित थे। उस टाइम एक जीप आती है, उस जीप में CPWD यानी मतलब सेंट्रल PWD के एक एक्शन एक आईएन और उनके साथ जो अपने गिरदावर रहे हैं, रिटायरमेंट हो गए, क्या नाम, पटवारी थे वर्तमान में, उस टाइम निरुतमा पटवारी थे, वो उनके साथ थे। तो और नैन साहब थे, वो उप तहसीलदार थे। उस टाइम वो आके वहां बैठे थे। उनका भी ये लोग कैसे आए, उनको चाय पानी पिलाई कि जी हम तो नवोदय विद्यालय की मंजूरी आने वाली है, जिले में नवोदय विद्यालय बनने वाला है, उसके लिए हम आए हैं। तो नैन साहब ने कहा सरपंच साहब आप भी ना इनको कोई जगह दिखा दो। वो एक्चुअली में जगह देखने जा रहे थे विसरा सर, विसरा की बार जो गौशाला बनी है वो गोचर देख, पापा जी भी साथ चले गए। उनके जाने के बाद में उन्हें जो वहाँ पे जो एक्शन साहब थे ना, उनका सरपंच साहब आप भी अपनी कोई जगह तो पल्लू में दिखा दो। वो आगे शाम का टाइम था 7 बजे के, ठीक है, लगभग 7-8 बजे का टाइम था। वहाँ ये जो नवोदय विद्यालय में ना यहाँ पे आई, जीप रुकी, उसके बाद में वो लोग देख लेंगे। वो ताल थी पूरी, उस टाइम ताल थी, सफेद पड़ी थी उन्होंने ये, और वो उस टाइम मतलब वो चमक रही थी ताल, रात की टाइम चांदनी रात थी, चमक रही थी। तो उन्होंने कहा ये चीज क्या है, ये उन्होंने कहा ये हमारी ताल की जमीन है, इस पे आप बना सकते हो। उन्होंने पूरा निरीक्षण किया। उसके बाद में उन्होंने पूछा भी ये लाइट किसकी दिख रही है, माता जी मंदिर की लाइट दिख रही थी। पापा जी का भी ये माँ ब्रह्माणी का मंदिर है, वो पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं। वो माँ ब्रह्माणी का उपासक, माता का उपासक था। उसने कहा सरपंच साहब मैं माता का उपासक हूँ, मेरा मन है कि यहीं पे ये नवोदय विद्यालय खोला जाए। उसके बाद में उनका प्रस्ताव भेजो, पापा जी ने प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव भेजने के बाद में वो डॉक्यूमेंट मांगे। उसके बाद में कुछ लोग है ना वो समझ गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका। कुछ लोग, निहाल चंद जो MP थे उस टाइम, ऊपर सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, निहाल चंद जो MP थे उनके पास शिकायत करके आए इस तरीके से नवोदय विद्यालय बन रहे हैं। वो जमीन है, वो जमीन पूरी चारगा की जमीन है, पशुओं की चढ़ने की जमीन, हालांकि वहां पशुओं के चढ़ने की कुछ था ही नहीं, ताल थी ऊपरी। तो ये वहां पे वो मतलब नवोदय विद्यालय बनेगा, गाँव में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने इस शिकायत के आधार पे वहां लेटर भेजा। लेटर भेजने के बाद वापिस फाइल को हनुमानगढ़ आ गई। फिर पापा जी ने बात की, उस टाइम विधायक थी सुचित्रा आर्य जी। हम देखो उसको जो विधायक सुचित्रा आर्य जी जो ये क्षेत्र के लिए जो विकास का आयाम स्थापित किया था नवोदय विद्यालय ने, जिसपे आज पूरे जिले से बच्चे आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उनको हमने पापा जी ने अवगत कराया। उन्होंने कहा कि अपने कमला बेनीवाल जी है जो राजस्व मंत्री है, उनके पास जाएंगे। उस टाइम यासीन कलाल जी, मेरे फादर साहब, सत्यनारायण जी जोशी और मदन सिंह जी, तीनों लोग वहां गए। तीनों लोग जाने के बाद कमला बेनीवाल ने वो मंजूरी की। उसमें उस बाबत उन्होंने शर्त भी रखी थी एक दो कि सोनिया गांधी जी कोई आ रही थी यहाँ पे बिरानी, तो उन्होंने पूछा सरपंच साहब कितनी बस ले जाओगे। वो पापा जी कहा जितनी आप ये नवोदय विद्यालय कर दोगे तो हम लोगों को कहेंगे, लोग भाग के वहां जाएंगे, इतना बड़ा काम हो रहा है। ये स्वीकृत हुए। इस बात में कहीं भी गलत हूँ, मैं इस बात में कहीं भी तथ्य गलत है ना, मेरे यासीन जी कलाल बैठे हैं, मदन सिंह राठौड़ बैठे हैं, आप जाके पूछ सकते हो। परंतु प्रधान जी कह रहे हैं तो बीजेपी के राज में हुआ है। कहाँ बीजेपी के राज में हुआ है? मैं आप अगर मैं मेरे से पूछो ना तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज तक जो भी काम हुए हैं, जितने भी काम हुए हैं, वो कौन से राज में कौन कौन काम है मैं बताता हूँ आपको। उप तहसील कब बनी थी आपको पता है? उप तहसील बनी थी कांग्रेस के राज में, ठीक है। तहसील कब बनी थी? तहसील क्रमोन्नत कांग्रेस के राज में, आप सबको पता है इस बात का, ठीक है। नवोदय विद्यालय कांग्रेस के राज में। समाज कल्याण का छात्रावास बहादुर सिंह जी गोदारा थे, वो उस टाइम MLA थे, उनकी उनकी बदौलत ही बना था। उसके बाद में उन्होंने एक वो बोलते हैं लेटर लिखा था पापा जी को, क्या बोलते थे उसको, लेटर एक कागज लिखा था कि सरपंच साहब आपको बहुत बहुत बधाई, आपका काम ने हमने कर दिया। आज भी लेटर मेरे घर पे मौजूद है।
उसके बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल पल्लू का, वो भी कांग्रेस के राज में हुआ है। राजकीय कॉलेज है, वो भी कांग्रेस के राज में हुआ है। इन्होंने एक पंचायत समिति कराई है, इसके वो धन्यवाद के पात्र है। ये हम मानते हैं इस बात को, जो इन्होंने करवाया उसका हम धन्यवाद करें, परंतु ये झूठ का पुलिंदा बांध रहे हैं, झूठी बातें करते हैं। क्या है, क्या विकास करवाया उन्होंने? सरपंच साहब, श्री राम जी से लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और प्रधान जी ने राजनीति से अपना दावा मजबूती से पेश किया। तो कुछ कमेंट साथियों के ऐसे है कि सरपंच साहब और प्रधान जी अपने जो राज्य गिनवा के निकल जाएंगे, इनको एक दूसरे पर आरोप लगा के ये काम निकालना है, अपना सामने चुनाव आ रहा है। तो दर्शकों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप आज की जो डिबेट है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें जो धर्मपाल जी ने राजनीतिक मुद्दे पे विकास के कार्य पूर्व प्रधान पे जो विकास के कार्य, खुद के विकास के कार्य जो गिनवाए थे ना, उसकी कॉन्फ्रेंस है। तो इस संदर्भ में आप दर्शकों को जरा थोड़ा सा खुल के बताएं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, उसमें रतिराम जी खादिया के विकास के कार्य और जो प्रधान जी के आपने ये पोल जो बोल रहे हो, उन दोनों का थोड़ा सा खुल के बताएं ताकि दर्शक जानना चाहते हैं। इन्होंने प्रधान जी छाती पर हाथ रख जा कह दे कि मैं 17 लाख रुपया का अलावा और 10 लाख वो जिकोया वो तो कार्यकाल खत्म होए बाद में दिया 10 लाख रुपया खेल मैदान के दिए ना, तो वो भी बच्चों के संघर्ष के कारण ये 10 लाख रुपए ये भी नहीं मिलते, इनका कार्यकाल तो खत्म हो गया। 17 लाख के अलावा छाती पर हाथ रख के कहते कि मैं मेरी घोषणा करी, मैं पैसा दिया। अगर मेरे सामने आके डिबेट कर ले, ये कहते हैं कि मैंने पैसे दिए हैं, ठीक है, रतिराम खालिया ने पैसे दिए, मैंने आपको प्रूव में बता भी दिया भी जो पैसे हैं ये काम है, ये आपको मैं फोटो दिखा देता हूँ इस काम की, सब मेरे पास डिटेल है पूरे काम की। ये जो आप देख सकते हो, इस कैमरा में आप देख सकते हो, ये मतलब प्रधान रेशमा रतिराम खालिया वगैरह सब ये उद्घाटन कर रहे हैं। ये झूठी बातें थोड़ी है, ये जाके प्लेटें अभी तक लगी हुई है। ये कहते हैं हम हमारा वो उद्घाटन कराओ, कैसे कराएं जब काम पूर्ण ही नहीं हुआ, उद्घाटन किस बात का होगा? जो प्रधान जी ने कहा है कि 1 करोड़ अगर कोई वादे के साथ में ये गिनवा दे, तो ये जो आपकी जो गिनती है ये तो उनसे है या ज्यादा नीचे, इसका मतलब प्रधान जी ने एक ही बात पूछनी है अपने, आपने प्रधान जी ने एक ही बात पूछी, ज्यादा पूछनी को नहीं कि आपने जो घोषणा की है, जो घोषणा की है, जो आपने पंचायत से डॉक्यूमेंट मांगे थे, आपने लोगों को कहा था कि आपने जगह जगह ये कहा था कि मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुलाबगढ़ी 4 चवेरी करा दूंगा। दारोडी विचारों के लोगों के कितनी परेशानी हो रही है, कितने लोग काला मतलब खेतों में वो दारोडी है, वहाँ कितने लोग परेशान हो रहे हैं, आपने एक भी काम करवाया वहाँ? ठीक है, खेल मैदान का ये चलो ये हटने के बाद में दिया मान लेते हैं, नंदलाल नाई के घर से उन्होंने कहा भी भजनलाल विश्व के घर से हम पैसे देंगे, जो कुएं उनका सौंदर्यीकरण कराएंगे, कहाँ है पैसा, वो कहाँ से देंगे ये बताओ? प्रधान जी का जब कार्यकाल पूरा हुआ था ना, उनके खाते में 4 करोड़ रुपए थे। आप पता कर सकते हो, बात झूठी है तो इन्होंने क्यों नहीं लगाए पैसे? या तो इन्होंने क्या किया, मैं एक और बताना चाहता हूँ, इन्होंने वीडियो की पोस्ट जो है ना वो नहीं थी वहां, वीडियो की जगह इन्होंने एडीओ को चार्ज दिलवा रखा था, अपना खुद का आदमी था जो प्रधान जी सरपंच थे ना उस टाइम, उनके ग्राम सेवक था, उस आदमी को लगा रखा था। उसके बावजूद भी उन्होंने 4 इसमें ये बात भी बड़े क्वेश्चन मार्क है, ये 4 करोड़ रुपए उन्होंने रख क्यों रखे थे? रीजन क्या था? इसका कारण क्या था? कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला लग रहा है मेरे को भी। 4 करोड़ में जब पड़े यार, अब सीओ साहब को कहते हैं मेरे 10 खेल ग्राउंड के 10 लाख रुपए दो, सीओ साहब को फोन करते हैं, कभी वीडियो साहब को फोन करते हैं, उस टाइम क्यों नहीं कराया आपने काम? ये पूछना चाहता हूँ। जो घोषणा, मैं सरपंच यूनियन का अध्यक्ष भी हूँ, मैं इस बारे में इस पद से मैं पूछ सकता हूँ, आपने एक बताओ, ये आपने जो पंचायतों में गाँव में घोषणा की वो क्यों नहीं करवाई आपने? सेक्चुअलियम कमरा निर्माण क्यों नहीं करवाया? गुलाबगढ़ 4 चवेरी क्यों नहीं करवाई? फिर झूठ बोलते हो आप, हर बात में झूठ। मैं आज सच्ची बात कहना चाहता हूँ, प्रधान जी ने जो 5 साल में जो काम किया है ना, वो एक ही काम किया, मंदिर की जमीन ली है 2 बीघा, ठीक है ना, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। आप है ना, मेरी सुनो, इस बारे में लोगों को कितने लोगों को इन्होंने गुमराह किया था। एक बात बताना चाहता हूँ, पहले इन्होंने गांव में हमारे भगत हैं, उन्होंने भी मुकदमा करवा रखा था इस जमीन पे, उनका मुकदमा उठवाया कि आपका यहाँ, पहले तो कहेंगे आपका यहाँ के मंदिर पे वो हक, ठीक है। उसके बाद जो भाटी जो अभी जो जिन्होंने स्टे ले रखा है,
जो इस अपील के खिलाफ अपील लगा रखी है, उनको कहा भी आपको वो जमीन दिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद में वहीं दाल नहीं गली, उसके बाद में इन्होंने यहाँ वो जो पटीर साहब थे, एसडीएम साहब, उनसे डिग्री करा के गलत तरीके से ये मंदिर की जमीन हथियाने का काम किया इन्होंने। साहब अभी एक डिबेट में वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें राजकीय एडवोकेट डॉक्टर साहब ने जो गंभीर आरोप लगाए, उस बात मकामी पे लड़ने के लिए उस बात में कितनी सत्यता है? एकदम सत्यता, ये मैं बता रहा हूँ ना। इन्होंने विकास के छोड़ के इन्होंने एक ही काम किया है, 2 बीघा मंदिर की जो अरबों रुपए की जमीन हथियाने का काम किया है। परंतु ये मैं बताता हूँ, ये माँ ब्रह्मांड की धरती है, कभी इनका मंसूबा कायम नहीं होगा। जो इन्हें गलत किया ना, उसकी गलती की सजा ऊपर वाली माँ ब्रह्मांड देगी। एक और जहां मेला लगता है, जो जमीन मंदिर की है, इन्होंने क्यों किया? एक लाइव कमेंट है और वो नरेंद्र विश्व प्रधान ये पूछना चाहते हैं कि प्रधान जी के वर्तमान कार्यों से प्रधान जी के कार्यों से डिबेट चल रही है, क्या आपसे ये भी सवाल किए जा सकते हैं कि पंचायत में सफाई का कार्य और पंचायत के शौचालय निर्माण का कार्य कितनी भागीदारी हो सकती है, जरा बताइए। आपको मैं बताऊंगा, ये पर्ची की सरकार है, ठीक है ना। काम धाम का नाम कुछ नहीं है। एक बात बताओ, मार्च टेंडर अपने साल का वित्त वर्ष मार्च में होता है, मार्च के बाद में टेंडर होना ही चाहिए। आज तक आप पता कर सकते हो, आज तक जो कार्य प्लान बनता है ना पूरे पंचायत समिति का, जिला परिषद का, वो कार्य प्लान भी इनका बना नहीं है। अगस्त चल रहा है, ठीक है ना। जब तक कार्य प्लान नहीं बनेगा तब तक ये सफाई के टेंडर नहीं होंगे। दूसरी बात, ये इस चीज का विरोध क्यों नहीं करती है सरकार भी, ये जो सफाई का जो टेंडर है वो पंचायत को दिया जाए, पंचायत के मार्फत काम किया कराया जाए। वो टेंडर वालों को देते हैं, वो टेंडर वाले अपनी मनमर्जी से करते हैं। हमें एक और हम उनको कहते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, उनको पेमेंट नहीं करेंगे, उससे ज्यादा हमारे पास कुछ है ही नहीं। शौचालय कहाँ बनेगा जब जमीन एक और है, जब दोनों पक्ष भाटियों के, जो पक्ष जिन्होंने RAA के साथ अपील कर रखी है और जिन्होंने डिग्री करा रखी है और जिनकी जमीन है धर्मपाल जी साहब की, और वो जो नायब तहसीलदार है, वो आके यहाँ कह देंगे जमीन दे देंगे। उस दिन आपको वादा करता हूँ, चाहे कहीं से भी लोगों से, चाहे चंदा इकट्ठा करना पड़े, चाहे ग्राम पंचायत से करवाए, हम वो शौचालय का निर्माण कराएंगे। एक और प्रधान जी को कुछ नहीं करना, प्रधान जी को जमीन देनी है। जिस जमीन पे उन्होंने कब्जा कर रखा है, जिस जमीन के उन्होंने रजिस्ट्री करा रखी है, मंदिर की जमीन की 2 बीघा रजिस्ट्री करा रखी है, वो जमीन दो पहले। वो जमीन क्यों नहीं दे रहे हैं? जमीन देने के बाद में कौन नहीं करवाना चाहता? सब चाहते हैं कि वहां पे शौचालय निर्माण हो, सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, पर करे क्या? जमीन नहीं हो, कल को बना दें, वो ये जाके एप्लीकेशन लगा दी, सरपंच ने ये काम कर दिया, हम तो एक अलग दुविधा में फंस जाएंगे। जमीन तो होनी चाहिए ना, उस पर स्टे चल रहा है, हाईकोर्ट का स्टे चल रहा है, RAA का स्टे चल रहा है। जमीन कहाँ पे है? पूरे में एकदम हब है वो जो जमीन है माताजी मंदिर की, बस स्टैंड के जो चारों तरफ जो जमीन है ना, वो तिरह के, वो सारी माताजी मंदिर की जमीन है। प्रधान जी का प्लाट भी उस कॉर्नर पे ही है, एकदम हाँ फ्रंट पे है। हाँ कौन सा अतिक्रमण होना चाहिए? अतिक्रमण जो सरकार ने, देखो इतना 75 मीटर वाला, ये तो है बहुत ज्यादा। जो जहाँ अव्यवस्था हो रही है उस हद तक ये अतिक्रमण हटना चाहिए। 50 फुट सही है, 50 फुट में ये 50 फुट नहीं हो तो लोगों के, मैं तो ये चाहता हूँ कि लोगों की कहीं दुकानें नहीं फूटे, ऐसा काम हो जाए, लोगों की कहीं परेशानी, दुकानदारों को भी नहीं है, और व्यवस्था भी बन जाए। ऐसी व्यवस्था तो होनी चाहिए। ये आज नहीं होगा तो कल होगा, ये काम तो होना ही है। आएगा तो आएगा, इलाज क्या है? किसी की दुकान आएगी, आगे आएगी। प्रधान जी अब कहना क्या सकते हैं आप? अब आपने बार बार ये क्वेश्चन किया है, मैं ये कह कि आपने एक बात बताओ, शौचालय की जमीन नहीं होगी, शौचालय कहाँ बनाया, आकाश में बनाएंगे क्या? स्टे है जमीन पे। बस स्टैंड को लेकर है, बस स्टैंड कटा हुआ है, उस पर बस स्टैंड, वहां बसें जानी चाहिए, प्राइवेट बसें सारी, वहाँ व्यवस्था है, व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था कराने का प्रयास करेंगे। हम मंत्री से मिलेंगे, तो परिवहन मंत्री, उनसे बात करेंगे भी ये जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी वही चीज है। जगह की कमी से हो रही है।
कुछ न कुछ कहीं न कहीं उनको से मिल रहा है बसों वालों को। जो सरकार के नुमाइंदे वो कह रहे हैं यहाँ खड़ी है बसें, कोई दिक्कत नहीं। पूर्व में मिल पहले भी कोई राज किसी का था, उन्होंने भी दिया होगा, कहीं न कहीं कोई न कोई न दिक्कत है। होना चाहिए, बस स्टैंड बनाना चाहिए। हम इस भूमि में अगर कोई सबसे पहले आगे आएगा तो मैं सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा हूँगा। प्रधान जी ने युवा छात्र जो आंदोलन थे उनके बीच में जाकर अच्छा सवाल किया और आप भी गए, आप देश के बीच में बच्चों के प्रत्येक सवाल का जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। प्रत्येक जनप्रतिनिधि इस प्रकार जाकर बच्चों के बीच में अगर किसी की आवाज सुने तो उसमें बिल्कुल संभव है विकास कार्य अच्छे तेजी से हो गया। अभी एक कमेंट आया, उस कमेंट के मैं सवाल लेना चाहता हूँ कि ये तो स्पष्ट है कि जो आरोप लगाए हैं प्रधान जी ने, रतियाम जी पूर्व प्रधान जी थे, तो ये तो इन दोनों की डिबेट होगी। आपके नजरिए में अब वर्तमान में पल्लू पंचायत समिति को विकास के मुद्दे पे जो युवा कमेंट में आप जवाब मांग रहे हैं उससे क्या बोल रहे हैं? देखो, विकास होना चाहिए, खेल मैदान का विकास भी होना चाहिए। बाकी देखो, बजट थोड़ा सा क्या है, समस्या क्या है, एक पल्लू की भौगोलिक स्थिति है ना, वो भी इतनी बढ़ चुकी है। इतने जो बाहर के लोग, जैसे गांव के लोग यहाँ रहते हैं, बजट का जो यहाँ विकास का जो बजट होना चाहिए वो नगर पालिका लेवल का होना चाहिए, परंतु है पंचायत लेवल का, जनसंख्या लेवल का है। तो जब तक वो सिस्टम सेट नहीं होगा तब तक विकास में बड़ी अड़चने आएगी। ठीक है, करवा दिया हमने भी, 7 करोड़ का करवा दिया, विधायक जी से ले लिए और कहीं से ले लिए, पर ये संभव नहीं है ना, सारी सत्ता तो नहीं ले सकते। एक जो युवाओं के 6 लाख